जो एबीबीएमयू का जो आपको पता है कि फर्स्ट राउंड कंप्लीट हो गए, सेकंड राउंड कंप्लीट हो गए, माप अप राउंड कंप्लीट हो गए, तो अब आपका जो रिफंड होगा वो कब तक आएगा। और बच्चों में आपको पता है कि फाइनली एग्जैक्ट बताते हैं और कोई भी आपका प्रूफ के साथ बताएंगे और आपका सटीक जानकारी बताएंगे। बच्चों आपको बता दें कि फर्स्ट राउंड की जो आपका सीट अलॉटमेंट आया था सबसे पहले हमने यूट्यूब पे नोटिफाई किया था, सेकंड राउंड का आया था सबसे पहले नोटिफाई किया, और मॉप अप राउंड का भी आया था सबसे पहले नोटिफाई किया। तो ये बच्चों एबीबीएमयू में मेरा रिकॉर्ड तोड़ बच्चों परफॉर्मेंस रहा है, और जल्द ही फिर हम अभी 2022 का प्रिपरेशन कराने वाले हैं बच्चों, आपको बता दें। और उसके अलावा जो अनुपम पांडे जी ने जो बुक्स पढ़े हैं उसका भी आप जल्द ही आप लोग से शेयर करने वाले हैं कि कैसे कैसे प्रिपरेशन किए और कौन कौन बुक से प्रिपरेशन किए। तो 2022 वाले बच्चे भी हमसे जुड़े रहे। तो बच्चों आपको बता दें यहाँ पे जल्द ही अपलोड हो जाएगा वीडियो। बच्चों आपको बता दिए कि रिजल्ट ऑफ काउंसलिंग जैसे ही मान लीजिए कि हमने यहाँ पे हमने क्लिक किया, तो अब हमने क्लिक करने के बाद सबसे पहले इससे पहले हम आपको सबसे पहले बारीकी से हम आपको समझा ही देते हैं रिजल्ट रिगार्डिंग काउंसलिंग शेड्यूल इतना। तो चलिए बच्चों, जैसे ही हमने इसको डाउनलोड किया, यहाँ पे जो आप लोग देख सकते हो कि ये जो हम आपको दिखा रहे हैं, आप लोग बोलोगे कि लास्ट डेट ऑफ ये जो बारीकी से शुरू से सुनिएगा। ये जो आपको पता है कि फर्स्ट राउंड से शेड्यूल ये जो भी हो गए, सेकंड राउंड की सीट मैट्रिक्स इतना तक आई, और फिर मापा राउंड वाला आपको पता है कि ये तो ये जो आप लोग देख सकते हैं ना, ये आपका क्या बोलोगे, तो आप लोग बोलोगे सर फर्स्ट सेकंड का डेट हमको दिखा दिए। और बच्चा जो मेरे पास मॉपअप राउंड का, तो मॉपअप राउंड का भी हम हमने यहाँ पे आपको बता दी, यहाँ पे हमने इसको उसको डाउनलोड किया। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो 21 से लेकर 23 तक होगा, और 24 को तो कॉलेज वाले रिपोर्ट कर देंगे, कहानी खत्म। तो इसके बाद तो कोई एडमिशन होगा नहीं। तो अब बच्चा आपका फ़ी कब आएगा, तो जितने भी मेरे शुरू से स्टूडेंट हैं आपका फर्स्ट अलॉटमेंट से लेकर सेकंड अलॉटमेंट से थर्ड मॉप अप राउंड से अलॉटमेंट, सारे बच्चे देख ले और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दे। अब चलिए बच्चा आपके पैसा कब आएगा और कैसा कैसा पैसा वापस आएगा, चलिए मैं आपको बढ़िया बारीकी से बता देते हैं। ओके, तो चलिए बात कर लेते हैं अब आपका फ़ी कब आएगा, रिफंड फाइनली तरीका से आपको बताएंगे। देखिए यहाँ पे बच्चा आपको बताता ना कि 500 रुपये आप लोगों ने नॉन रिफंडेबल था, वो तो रिटर्न होगा नहीं। अब बच्चा हमारे पास 5000 वो कब रिटर्न होगा, यही ना। तो देखिए आपको रिटर्न किस होगा और किस दशा में होगा सब आपको बता रहा है। देखिए फाइनली बात, फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड या माप अप राउंड, अगर तीनों राउंड में आपको कोई भी सीट नहीं मिला, आपका पैसा क्या होगा, आपका रिफंड हो जाएगा। समझ गए। जब आपको फर्स्ट में ना मिला, ना सेकंड में मिला, ना माप अप राउंड में कोई में मिला, तो आपका क्या होगा, पैसा आप लोग बोलोगे सर आपका रिफंड हो जाएगा। उसके अलावा यहाँ पे देखिए करे कि यदि काउंसलिंग के पश्चात आवंटित, फाइनली समझ गए ना, जिसको साफ अलॉटमेंट हुआ ही नहीं उसको मिल जाएगा, प्रवेशित द्वारा नहीं लिया जाता है, जमा सिक्योरिटी मनी पैसा जब्त कर लिया जाएगा। अभ्यर्थी काउंसलिंग के द्वितीय चक्र में करना चाहते हैं तो फिर जमा करनी होगी। मेरे कहने का मतलब कि आपको अगर फर्स्ट काउंसलिंग में अगर आपको सीट अलॉट हुई थी, आपने नहीं लिया, और आपको सेकंड काउंसलिंग में आपने एडमिशन लिया, तो फर्स्ट वाला एडमिशन मतलब पार्टिसिपेट किए, तो फर्स्ट वाला जो पैसा है वो भी आपका क्या होगा, आपका गया। क्योंकि उनका यही मेंशन है कि अपने सीट अलॉटमेंट के बाद आपने क्यों नहीं लिया, तो आपका ये पैसा आपका गया। ये आप कहानी समझ गए। अब देखिए यहाँ पे फिर कह रहे अभ्यर्थी को प्रथम चक्र में आवंटित सीट प्राप्त करना होगा, आवंटन के पश्चात नहीं लेने पर जमा की गई राशि। बिल्कुल सही बात है कि अगर आपने सीट अलॉटमेंट लिया है यहाँ पे और उसके बाद आपने एडमिशन नहीं लिया वहाँ पे, तो आपकी जो पैसा क्या होगी, आपका जब्त हो जाएगी। समझ गई। 5000 रुपये ऑनलाइन माध्यम से आएगी, तो अब ऑनलाइन माध्यम से आएगी, और काउंसलिंग में ऑनलाइन माध्यम से आएगी, और कोई भी सीट नहीं अलॉट होने की दशा में सिक्योरिटी मनी वापस आएगी। तो क्या समझे, मेरे कहने का मतलब ये आप लोग समझ जाइए कि जो आप लोग का पैसा ऑनलाइन माध्यम से आएगी, तो हम बच्चों आपको बता दें कि जो आपने पैसा कटवाया है, मान लीजिए कि सपोजेट, मान लीजिए हम आपको अभी प्रूफली दिखाएंगे भी, मान लीजिए कि जैसे मैं अगर बच्चों आपको बता दें कि जो आपने पैसा कटवाया है, मान लीजिए कि अगर अपना खाता से कटवाए होंगे, अपना अकाउंट से कटवाए होंगे, अपने अकाउंट से अगर कटवाए होंगे तो आपके खाता में रिफंड आएगा, फाइनली बात। लेकिन हाँ, अगर आप साइबर कैफ़े वाला से कटवाते हैं, या हो सकता है कोई रिलेटिव के अकाउंट से कटवाएं, जो भी हो, मोर देन बच्चे साइबर कैफ़े वाले से कटवाते हैं, तो उनको बोल दीजिए कि मेरा पैसा आने वाला है। और बच्चों आपको बता दें कि जो साइबर कैफ़े वाले, तो ऐसा वो मानेगा नहीं, हो सकता है आपका पैसा रख ले, क्योंकि दुनिया बहुत लालची स्वार्थी किस्म की है। तो इसके लिए आप क्या कीजिएगा, आपका जो रिसिप्ट होगा ना, हम आपको रिसिप्ट अभी दिखा रहे हैं, उस रिसिप्ट को रखे रहिएगा। जैसे ही आपका पैसा आना शुरू हो जाएगा, बच्चे हमको पता चल जाएगा, तो हम आपको तुरंत 5 सेकंड के अंदर नोटिफाई कर देंगे। जिस प्रकार फर्स्ट अलॉटमेंट आपको सबसे पहले बताए थे, सेकंड अलॉटमेंट सबसे पहले बताए थे, मापा राउंड का अलॉटमेंट सबसे पहले बताए थे, उस प्रकार विश्वास रहे कि सबसे पहले जब जैसे ही पैसा रिफंड होगा, सबसे पहले देंगे और सबसे सटीक आपको जानकारी दे देंगे कि आपका पैसा रिटर्न होना आना शुरू हो गया, ये हम गारंटी लिख के देते हैं।
तो बच्चा आपको बता दें यहाँ पे कि ये जो अब बच्चा की साइबर कैफ़े वाले से आप लोग थोड़ा मिल लीजिए, और जो अपना खाता है उनको तो कोई दिक्कत नहीं है, उनका पैसा रिफ़ंड होगा ही। और बच्चों आपको बता दें कि अब कैसा क्या करना, चलिए हम आपको उसका बताते हैं। यहाँ पे अगर आप बैक तो चलिए बच्चों आपको बता दें कि देखिए हम आपको प्रूफली बताते हैं हम आपको कि आप लोग कैसा रहेगा कि बच्चे हमको पूरे यूपी के अभी बीएमयू के बच्चों, आपका बीएससी नर्सिंग में या आपका एमएससी नर्सिंग में, आपका पोस्ट बेसिक बीएससी में सबसे ज़्यादा विश्वास भी करते हैं। तो बच्चों आपको बता दें कि अगर आपके पास अकाउंट में होगा, अगर आपके मतलब अकाउंट से अगर आप लोग अपना पर्सनल कटवाए होंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक बार आप लोग साइबर कैफ़े से मिल लीजिए, कहिए कि मेरा पैसा आने वाला है। और बच्चों आपको बता दें कि ये जो आपका रिसिप्ट दिखा रहे हैं, आपके पास रिसिप्ट होगा ऐसा, तो इसलिए हम इसको रिसिप्ट दिखाया है कि आप लोग के पास ऐसा होगा, और इस रिसिप्ट को आप लोग रखे रहिए। जैसे ही आप लोग आएगा, अगर हो सकता है अगर देने में मना करे या कहे कि नहीं आ रहा है, चाहिए जो भी हो, तो आप लोग ये रिसिप्ट दिखा सकते हो कि हाँ हम आपके ये मेरा रिसिप्ट है, हमने कटवाया था आपके, तब वो देगा। तो दोनों उपाय है, और जैसे ही आएगा तो हम आपको नोटिफाई कर देंगे। अब बच्चा कि कब आने वाले हैं, अब फाइनली ये तो बता दीजिए कि सर कब आने वाले हैं। तो चलिए बच्चा आपको बता दें, वहाँ पे पता चल रहा है कि आपको कि 31 मार्च के पहले आ जाएगा। तो इस अफ़वाह में आप लोग बिल्कुल ना पड़े। बच्चों आपको बता दें कि एक तो इन्होंने इतना लेट किया, एक तो इन्होंने जो इनका जो डेट था, हम बच्चों आपको अभी प्रोस्पेक्टस बता दे रहे हैं। ये जो देखिए हम आपको बता दे रहे हैं बच्चों, अगर प्रोस्पेक्टस के हिसाब से बात कर ले, यहाँ पे ये जो देखिए आप यहाँ पे इन्होंने लिखा था कि ये जो हम आपका फर्स्ट काउंसलिंग दिसंबर में ले लेंगे, और सेकंड काउंसलिंग आपका थर्ड वीक में ले लेंगे, और थर्ड काउंसलिंग जो अभी अभी 23 अभी समझिए कि मार्च लास्ट में जो आप लोग का हुआ है, अभी 23 तक जो भी मतलब अभी चल रहा है। तो वहाँ पर उन्होंने ये क्या लिखा है कि जो थर्ड काउंसलिंग इनके प्रोस्पेक्टस के हिसाब से है कि हम कि 10 जनवरी 2022 को हम ये थर्ड काउंसलिंग कंप्लीट कर लेंगे। तो ये कहते हैं बच्चों आपको बता दें यहाँ पे, अगर इनको यहाँ पे जब आपका दिसंबर का काउंसलिंग ये जब फरवरी में कराए, और ये आपका जब ये जनवरी का जो काउंसलिंग ये मार्च में कराए, तो ये इनसे आशा करना बेकार है कि आपका ये 31 मार्च के पहले आपका ये दे देंगे आपका पैसा। तो मूर्ख वाला काम धाम है, वो सब उस चक्कर में मत रहिए। बच्चों आपको फाइनली बता दें कि जो आपका पैसा होगी, चूँकि आपको पता है कि जो 31 मार्च के पहले हम मानते हैं कि सबका एडमिशन कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन बच्चा जो को पैसा है वो आपका अप्रैल में आएगी। तो जो आपका पैसा कब आएगा, तो आपका अप्रैल में आएगा। अब अप्रैल में जब आ जाए, तो अब अप्रैल में जब आ जाएगा, जैसे ही हम आपको नोटिफाई कर देंगे। लेकिन मार्च में तो 100% आपका नहीं आएगा, ये फिक्स बात है, क्योंकि इनका काम बहुत लापरवाही का, अभी पैरामेडिकल का भी स्टार्ट नहीं किए हैं। तो कैसे कर सकते हो कि आपका एडमिशन के 4-5 से 5 दिन बाद ही सबका पैसा देने वापस कर देंगे। अभी नहीं होने वाला है, आपका पैसा अप्रैल में आएगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दी, ताकि सभी बच्चों को पता चल जाए कि अप्रैल में पैसा फाइनली आएगा। और कोई भी डाउट हो तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम के लिंक, वहाँ से पूछ सकते हो, या कमेंट पूछे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दी, ताकि बच्चे सही जाने, ऑथेंटिक जाने कि हाँ अप्रैल में आएगा, ये ना कि मार्च में आ जाएगा।